औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत। चंद जो है बातें हमारे इल्म में आई हैं हमारे ईदगाह रोड की मतलब, क्योंकि हमने एक यूनियन बनाया हुआ है पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल यूनियन ईदगाह रोड एबटाबाद के नाम से, जिसका बैसियत चेयरमैन में गुलदात ख़ान आप सबसे मुखातिब हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया की वसातत से या ज़बानी कलामी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि यार ये लोग जो बैठे हुए हैं ये ईदगाह रोड पे टीएमओ को और टीएमओ के एहलकारान को ये बता देते हैं, रिश्वत देते। तो इस मुतल्लिक़ हमारा ये मौक़िफ़ है कि इसमें कोई सदाकत नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं, महज़ प्रोपेगेंडे की हैसियत तक है। हम सब गरीब लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, तो अपने मेहनत कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हम किसी न टीमों को जो है रिश्वत देते हैं, न किसी टीमों के एहलकारान को रिश्वत देते हैं, न किसी को बता देते हैं। आते भी है मसलन के टीमों के एहलकारान आते हैं तो हम लोग सब लोग जो है आगे पीछे कोई साइड पे हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। लाइसेंस थे हमारे टीएमओ ने जो है ना अलॉट किए थे और केबिन अलॉट किए थे, बहरहाल वो केबिन भी बस ख़त्म हो गए। तो इस हवाले से हम अपने बच्चों के लिए भी यहाँ पे जो है ना इसी रोड के हमारे रिज़्क़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रिज़्क़ कमा रहे। तो ये लोग जो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और ये हमारे गरीबों के, ये जो गरीब लोग हैं आजकल आप लोगों को सबको पता है कि महंगाई का दौर है। मतलब ऐसी इतनी महंगाई है, इतने हालात ख़राब हुए हैं लोगों के कि आटा नहीं पूरा हो रहा है, ना चीनी पूरी हुई है, ना डालडा पूरा हो रहा है, और सब गरीब लोग किराए के मकान में रह रहे हैं और इस तरह बच्चों के फ़ीसें है, मतलब बहुत सारे मामलात है, बहुत सारे लोगों के मसाइल है। तो इस हवाले से जो है ना हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे ये जो गरीब लोग हैं इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ना करें, जिससे हमें हमारे लोगों को मुश्किलात पैदा होती है इससे। इसलिए मैं फिर वाज़ह करना चाहता हूँ कि कोई ऐसी वो नहीं है कि हम किसी को न रिश्वत देते ना हम किसी को बता देते। यह है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमारे साथ तावन कर रहे हैं। हम सब टीमों को टीमों के एहलकारान का शुक्रिया अदा करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बैठते हैं ईदगाह रोड में, गरीब लोग ये काम करते हैं, किसी को भी हम पता नहीं देते हैं, न रिश्वत देते हैं। किसी टाइम हमको उठा लेते हैं, किसी टाइम हम बैठते हैं, कोई भी हमको जो किसी का भी हम जो है ना रिश्वत नहीं देते हैं। वैसे लोग झूठ बोलते हैं, रिश्वत देते हैं, हम किसी को भी रिश्वत नहीं देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ना इस वक्त में जो हम बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं यहाँ, हमारे गुर्बत ने हमारे ऊपर ऐसा एक ज़लज़ला डाला हुआ है कि जिसकी वजह से हम बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। हम इस रोड पे बैठ के हम अपना बहुत मुश्किल से हम अपना गुजारा कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए खुदा के लिए कुछ रहम करें। तो कमेटी वाले भी हमारे साथ तावन करते हैं, हम ना उनको कोई रिश्वत देते हैं ना कुछ देते हैं, वो भी मुसाफिर हमारे साथ हैं। हम बहुत ही गुर्बत के मारे हुए हैं, यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि हम बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि एक नई अफवाह आई है कि हम कमेटी वालों को रिश्वत देते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो हम इधर तकरीबन 6-7 साल से काम कर रहे हैं और जब से केबिन उठाए गए हम फिर भी नीचे रोड पे बैठ कर काम करते हैं और ना हम कमेटी वालों को कोई रिश्वत देते हैं और ना कोई ऐसा प्रोसेस है हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता है। वो आते हैं, हम भाग जाते हैं, जब वो चले जाते हैं फिर से हम लगा लेते हैं। तो ये वैसी बात है कि हम लोग कमेटी वालों को कोई बता देते हैं या कोई रिश्वत देते हैं, ये सब झूठी बातें हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायो तकरीबन चंद सालों से इधर हम ये छोटा शोकेस लगाते हैं। इसमें गाय में जो आजकल बड़े हुए हैं, तो इसमें गाय में हमारे घर के किराए और भाइयों बहनों और छोटे बच्चे के स्कूल के फीसें जो देने हैं वो बहुत मुश्किल से देने हैं। तकरीबन आज से 4-5 साल हो गया हम ये छोटा शोकेस लगाते हैं। तो इसके महंगाई के साथ जो है महंगाई बहुत बढ़े हुए है, इससे हमारा कोई गुजारा चलते है। जैसे कमेटी वाला पैसे ले रहे हैं, ये से कोई बात नहीं है, कमेटी वाला से न पैसे ले रहे हैं न कुछ, बस तंग कर रहे हैं, उसकी ड्यूटी है, क्योंकि वो तंग कर रहे हैं, उसका अपना ड्यूटी है।
जो बस वो इसे उठाए, जगह उठाए, रोड एक तरफ से खुलाव करो, ठीक है, ये बात है। बाकी ना फाइश ले रहे ना कुछ ले रहे, सब कुछ ओके है। बिस्मिल्लाह मुख्फल मजदूर को दत्त पदेला वो दसर दत्त मुंगा को वो थकलो चिसा चालू हम इधर काम करते और न कुमार लोग कुछ बोलते न। हाँ मैं मजदूर बन हूँ सालत, मैं मजदूर करता हूँ सालत में, और न हमसे कुमार लोग कोई पैसे लेते न कोई वो करते। अब वाइज ट्रैफिक वाला औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक यूनियन एबटाबाद बतौर जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आतिफ़ मुखातिब हूँ। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि कुछ लोगों ने मुख्तलिफ़ प्रोपेगेंडे किए हुए हैं, मुख्तलिफ़ बातें की हुई हैं, तो ये तस्वीर के एक रुख बताया गया, हकीकत ऐसी नहीं है। यहाँ पर जितने भी हमारे भाई बैठे हुए हैं वो कई सालों से यहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं और बाकायदा कमेटी की तरफ से इन्हें लाइसेंस अलाउड किया गया था और जैसे कि अभी उन्होंने मतलब इंटियों को हटा दिया। लेकिन बात यह है कि इस महंगाई के दौर पर जहाँ पर ज़िंदगी सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, जैसे कि आप सबको पता है, मुल्क की हालात हर किसी को पता है, अमीर हो या गरीब हो या किसी सियासत के साथ वाबस्ता हो या कोई सरकारी इदारे के साथ वाबस्ता है, जो भी किसी हवाले से किसी जॉब में वाबस्ता है, उन सबको पता है कि महंगाई किस हवाले से है और वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये तो हम गरीबों को पता है या हमारे जो एक मिडिल क्लास लोगों को पता है कि वो ज़िंदगी कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो उसी हवाले से यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो कारोबार कई सालों से कर रहे हैं और उनकी कारोबार का ज़रिया माश यही जगह है। यहाँ पर जो रेडीबान है, फ्रूट बेचते हैं, वो बाकायदा गवर्नमेंट नर्ख पर जो है वो अशिया बेच रहे हैं, फ्रूट है या सब्ज़ी है। तो अर्ज़ ये है कि यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो शौक़ से रोड पर नहीं बैठा हुआ, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि वो धूप में बैठा हो, डस्ट मतलब जो गुबार जितने भी डस्ट होता है यहाँ पर, गर्द गुबार होती है और लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। तो ये कोई भी किसी को शौक़ से नहीं कर रहा, मजबूरी से बैठे हुए हैं, सब गरीब अवाम हैं, सब गुर्बत के मारे हुए हैं, परेशानी के मारे हुए हैं। और उन्होंने यहाँ पर ही रोज़ी कमा के, पैसा कमा के बच्चों की फ़ीसें देनी होती हैं और यहाँ से पैसा कमा के उन्होंने घर के किराए दिए होते हैं। यहाँ कोई भी अपने जागीर और जायदाद वाला नहीं बैठा हुआ, सब किराए के मकान में रह रहे हैं और सब गरीब हैं और यहाँ से पैसे कमा कर बहुत बमुश्किल ही वो ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे हैं। अर्ज़ ये कर रहे थे कि कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ पर कमेटी वाले इनसे भत्ता लेके इनको यहाँ बिठाया हुआ है और रिश्वत ले रही हैं। तो ये महज एक झूठी बातें हैं, हकीकत के साथ मबनी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी वाले अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ठीक है, वो आते हैं, ठीक है, अब आते हैं तो उनकी ड्यूटियाँ वो ड्यूटी निभा रहे हैं, हम भाग जाते हैं क्योंकि, लेकिन हमारा अर्ज़ ये है कि हम मजबूर हैं, हम कहाँ जाएँ। इन्होंने हमें लाइसेंस अलाउड किया था, अब इन्होंने हटा दिया, वो उनकी ड्यूटी थी, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम उनसे कोई गिला नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, हम करें तो क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ रोज़ी कमाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चों का बाप हूँ, तो मुझे पता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे मतलब रोज़ी कमा के मैं अपने घर को कैसे सर्वाइव करूँ, घर को कैसे चला रहा हूँ। ये तो अल्लाह का रहमो करम है, अल्लाह ने रोज़ी का वादा किया हुआ है, चल रहे हैं, 1 वक्त की खा रहे हैं, 2 वक्त की खा रहे हैं, हमारी ज़ाती मामला है जो हम सफ़ेद पोशी के साथ गुजार रहे हैं। लेकिन सिर्फ अर्ज़ ये है कि हम कहाँ जाएँ, हम कहाँ कमाएँ। तो हम मजबूरन यहाँ पर बैठ के कमाते हैं, कमेटी वाले आते हैं, हम तो भाग जाते हैं, वो जब जाते हैं घंटे बाद या 2 घंटे। तो गुजारिश ये थी कि सारी बातें मैंने कर दी। गुजारिश मेरी ये है कि अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ ऐसी बातें करता है तो उसकी वजह से हमें काफ़ी तकलीफ़ और काफ़ी मुश्किलात का बायस होना पड़ता है, हमें बहुत मुश्किलात उससे जो है ना दरपेश आती हैं। तो मैं सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर एक बंदे के साथ, ठीक है, आप अच्छाई नहीं कर सकते, उसके साथ कोई हेल्प नहीं कर सकते, तो कम से कम उसे नुकसान ना पहुंचाएं, उसे तकलीफ़ ना पहुंचाएं। ये एक मुसलमान का फ़र्ज़ है और ये इंसानियत है। इंसानियत और मुसलमान दोनों का ये हक़ है। गरीब अवाम के साथ अगर आप अच्छा नहीं कर सकते, उसकी हेल्प नहीं कर सकते, कम से कम उसे तकलीफ़ ना पहुंचाएं। तो बस यही गुजारिश है आला ओहदों पर जो बैठे हुए हैं उनसे भी यही गुजारिश है, और जो गलत बातें कर रहे हैं या झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि झूठी अफवाहें, झूठी बातें, इन सारी चीज़ों से जो है ना दूर रहें और एक गरीब अवाम को यहाँ बैठ के मजदूरी करने दें। किसी को भी शौक़ नहीं होता रोड पर बैठ के, धूप में, कड़ी धूप में बैठ के, गर्द गुबार में बैठ के, इतनी शोर में बैठ के वो कमाए।